जय भीम साथियों, द न्यूज़ बीट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। यह तस्वीर काफ़ी चल रही है। राहुल गांधी के साथ मेरी फ़ोटो है जिसे मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। लेकिन जैसे ये तस्वीर मैंने शेयर की, मुझ पर गद्दारी का आरोप लगा दिया गया। लोगों ने कहा कि मैंने मिशन को बेच दिया है और ऐसा कहने वाले लोगों में कोई आम लोग नहीं है, बल्कि प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे और एडवोकेट नितिन मेश्राम जैसे प्रबुद्ध लोग हैं जो बहुजन समाज के लिए एक बड़े चेहरे, बड़े आवाज़ माने जाते हैं। राहुल गांधी के साथ मैंने मुलाकात की और ये तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पर शेयर की और उसके साथ ही मैंने ये भी लिखा कि जिस तरह से इस अभी चुनाव में आरक्षण का, डाइवर्सिटी का, सामाजिक न्याय का मसला जोर शोर से चल रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी मसले पर मैं डाइवर्सिटी रिपोर्ट को बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और जो तमाम सामाजिक न्याय पसंद पार्टियां हैं उनके लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और इसी कड़ी में मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, जिन्हें मैंने एक डाइवर्सिटी रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन इस तस्वीर को जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर डाला, प्रोफेसर दिलीप मंडल ने मुझ पर गद्दारी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि मैंने सामाजिक न्याय का सौदा कर दिया है, मैंने समाज के साथ गद्दारी की है। तो उन्होंने क्या लिखा वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अगर आप इस पोस्ट को देखें, उनको क्या सुमित चौहान को गद्दार कहा जा सकता है, जिस आदमी की राहुल गांधी तक सीधी पहुंच है और राहुल गांधी जिनको अपने घर के अंदर की स्टडी में निजी तौर पर मिल रहे हैं, वो बहुजन आंदोलन के प्रति कितना गंभीर है, कांग्रेस का सामाजिक न्याय के लिए क्या योगदान है। ये आरोप मुझ पर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लगाया, जिसके जवाब में मैंने भी कुछ बातें लिखी और सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्विटर पर हैं तो आप देखेंगे कल से लेकर कल रात से आज दिन भर एक काफ़ी ट्विटर वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार उस तरफ से इस तरफ से ट्वीट चल रहे हैं। समाज के लोग भी उसमें बातें लिख रहे हैं और एक कहीं की घमासान स्थिति बनी हुई है, उस पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ये मेरी मुलाकात क्यों हुई? मुझे लगा कि मेरे समाज को बताना ज़रूरी है कि कोई अफवाह फैलाए, कोई किसी तरह की बातें करे, कोई अपने अपने बयान बताए, उससे बेहतर है कि मैं खुद समाज को बताऊं कि मैं राहुल गांधी से क्यों मिला। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूं, मेरी पहचान एक पत्रकार के तौर पर है। एक पत्रकार का काम होता है खबरें निकालना, खबरें बनाना, खबरों की पहचान करना, खबरों का विश्लेषण करना और खबरों के लिए वो तमाम लोगों से मिलता जुलता रहता है। ये उसके काम का हिस्सा होता है। एक पत्रकार की जॉब का ये हिस्सा होता है कि वो तमाम लोगों से मिले, चाहे वो उसके विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे वो विरोधी पक्ष के ही क्यों ना हो। उसमें तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात शामिल होती हैं, तमाम विरोधी विचारधारा के लोगों से मिलना जुलना, चाय पीना, बैठना, मुलाकात करना शामिल होता है। तो एक पत्रकार के तौर पर ये मेरी काम का, ये मेरी जॉब का हिस्सा है कि मैं लोगों से मिलूं। ये मेरे काम की पहचान का हिस्सा है। इसलिए सबसे पहला जवाब तो मेरा ये है कि मैं एक पत्रकार हूँ और एक पत्रकार के तौर पर ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरे काम का हिस्सा है कि मैं लोगों से मिलूं और लोगों से खबरें निकालूं, उनसे बात करूं और अपने मतलब की चीज़ें, जो मेरी खबरों की चीज़ें हैं, वो मैं निकाल सकूं। दूसरी चीज़ ये कि मेरी मुलाकात राहुल गांधी से सामाजिक न्याय के मसले पर हुई, समाज के मसले पर हुई, समाज से जुड़े हुए मसलों पर ही हमने बातचीत की। मैंने उनको, जैसे इस ट्वीट में मैंने बताया कि मेरी बात हुई है डाइवर्सिटी को लेके, कास्ट डाइवर्सिटी पर राहुल गांधी पिछले दिनों काफ़ी सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने खासकर मीडिया में डाइवर्सिटी को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल तक पूछ डाला कि आप बताइए, आप में से कितने लोग एससी हैं, कितने पत्रकार शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, कितने पत्रकार ओबीसी हैं। ये उन्होंने सवाल पूछ डाला था। आप एक बार सवाल उनका सुनिए, फिर मैं इस पर जवाब देता हूँ। आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने मीडिया डाइवर्सिटी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ये बात दोहराई कि मीडिया का चरित्र दरअसल
चंद जातियों के लोगों का है, पूरे मीडिया को चंद जातियां कंट्रोल करती हैं। यानी जो बात हम पहले कर रहे थे अब उसको देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी वो बोल रहे हैं। यानी हमारी बात को अब बड़ी लीडरशिप भी इस बात को दोहरा रही है कि हाँ, भारत का मीडिया चंद जातियों का गिरोह है जो अपनी बात को दोहराता है और वहां पर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, SC ST OBC समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बात अब अगर किसी पार्टी का, मुख्य विपक्षी पार्टी का सीनियर लीडर कर रहा है तो क्या ये बुराई है? क्या इसमें कुछ बुरा है? मीडिया डाइवर्सिटी की अगर बात हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। इसी मसले पर मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, जिसमें हमने मीडिया में डाइवर्सिटी को लेकर बात की, चर्चा हुई कि मैं, कई पत्रकार उसमें शामिल थे इस मुलाकात में, और उन तमाम पत्रकारों में भी मैं दलित समाज से, शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाला इकलौता दलित पत्रकार था। और मैंने अपने परिचय में भी बताया कि राहुल जी, मैं सुमित चौहान हूँ और मैंने ABP न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन में, इंडिया न्यूज़ में काम किया है और मैंने चारों जगह जब काम किया तो मैं इकलौता दलित पत्रकार था और वहाँ तमाम तरह की बंधन थे, तमाम तरह की जातीय बाधाएं थी और जातिवाद का उत्पीड़न भी हमने झेला, काम किया। और अब वो काम छोड़कर हम अपने कम्युनिटी जर्नलिज्म में, अम्बेडकराइट जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं। द न्यूज़ वीक नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और आपने जो मीडिया में डाइवर्सिटी का सवाल उठाया उससे हम सहमत हैं और अच्छी बात है कि अब जो बात हम सालों से कह रहे थे अब उसको राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हैं, उसको एक चुनावी मुद्दा बना रही हैं। इसी सिलसिले में मैंने एक डाइवर्सिटी रिपोर्ट बनाई है। वो एक तरीके की गाइड है कि भारतीय मीडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी को लागू किया जा सकता है। ये रिपोर्ट मैंने एडिटर्स गिल्ड के लिए बनाई थी। उनके अध्यक्ष थे एडिटर्स गिल्ड के अनंतनाथ। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ इस तरह का एक हम SOP बना सकते हैं कि कैसे मीडिया में डाइवर्सिटी को लागू किया जाए, क्योंकि अक्सर हम कहते तो हैं मीडिया को कि आप डाइवर्सिटी लागू करो, आप अपने यहाँ पर जो है तमाम जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दो, लेकिन उसको लागू करने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे जातीय विविधता लागू हो सकती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप मीडिया में डाइवर्सिटी को लागू कर सकते हैं, उसके कुछ सुझाव मैंने दिए थे, कुछ उपाय मैंने सुझाए थे और उसी पे एक रिपोर्ट मैंने तैयार की थी जिसको कास्ट डाइवर्सिटी इन इंडियन न्यूज़ रूम्स नाम दिया गया था, जो न्यूज़ वीक के बैनर पे हम लोगों ने उसको प्रकाशित किया है। और वही रिपोर्ट मैंने राहुल गांधी को सौंपी, जिसमें एक गाइड है इंडियन न्यूज़ रूम्स में कैसे डाइवर्सिटी को लागू किया जा सकता है। अब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो भी सवाल को उठा रही हैं, और चूंकि चुनाव है, चुनावी मुद्दा अगर ये बनता है कि मीडिया में चंद जाति के लोग हैं और वही सारा मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, हम उसको मनु मीडिया कहते हैं, यानी देश का नुकसान करने में गोदी मीडिया, मनु मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं, तो वो चंद जातियों के लोग हैं, दलित बहुजन समाज के लोग जिम्मेदार नहीं है, वो मीडिया को नहीं चलाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे नहीं है, वो ना वहाँ पर पत्रकार हैं, ना रिपोर्टर हैं, ना एंकर हैं, ना संपादक हैं, किसी पद पर वो नहीं है, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो इसमें क्या बुराई है। इसी मसले पर मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उनके घर पर 10 जनपद पर मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई, 1-1.5 घंटा हमने बात की, साथ में चाय पी, तमाम और पत्रकार थे, हमने कई मसलों पर बातचीत की और अपनी गाइड जो है हमने उनको दी और इसी पर एक फ़ोटो जो है वो क्लिक हुआ, जो मैंने सोशल मीडिया पर साझा किया। और इस पर मैं तमाम दूसरे लोगों से भी मुलाकात मैंने की है और मैं ये डाइवर्सिटी रिपोर्ट भेज रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैंने लिखा है और उनसे भी मैंने समय मांगा है कि अगर वो चाहें तो मुझे समय दें और मैं उनको भी ये रिपोर्ट दूं ताकि वो मीडिया में डाइवर्सिटी की बात कर सके। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन दिनों जो इंटरव्यू दिए हैं, 50 से ज़्यादा इंटरव्यू उन्होंने मीडिया के अलग अलग रिपोर्टर्स को, एंकर्स को, संपादकों को, उन्होंने अलग अलग चैनलों को रिपोर्टर्स दिए हैं। किसको दिए हैं? अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया, चित्रा त्रिपाठी को दिया, सुधीर चौधरी को दिया, अंजना ओम कश्यप को दिया। तमाम लोग कौन हैं? सवर्ण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं। ये चंद जाति के लोग, प्रधानमंत्री के 50 से ज़्यादा इंटरव्यू और सारे के सारे ब्राह्मण सवर्ण जाति के पत्रकारों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक भी SC ST OBC समाज के पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इवन जो दीपक चौरसिया हैं, मेरे पुराने बॉस रहे हैं, पुराने सहयोगी हैं, जिनको कि गोदी मीडिया का ही पत्रकार माना जाता है, उन्हीं का सहयोगी माना जाता है, वो चौरसिया जाति से आते हैं जो कि OBC समाज में आती है, उनको भी इस बार नहीं दिया इंटरव्यू।
सभी लोगों को इंटरव्यू दिया है, सवर्ण जाति के लोगों को इंटरव्यू दिया है, मीडिया के लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने ये नहीं समझा कि समाज के दलित बहुजन समाज, जो कि बहुसंख्यक जिसकी आबादी है, दलित समाज के वोट उनको चाहिए, आदिवासी समाज के वोट चाहिए, ओबीसी समाज के वोट चाहिए। वो खुद को ओबीसी माँ का बेटा बोलते हैं, लेकिन दलित बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पत्रकार को उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बात करना जरूरी नहीं समझा, कोई बाइट उनको नहीं दिया। किस तरह का मीडिया है, किस तरह के मीडिया का चरित्र है, ये इस बात को जाहिर करता है, बताता है। इन मसलों पर क्या बात नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों को इंटरव्यू दिया उसका विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि वो क्यों चंद जाति के लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं? वो चुन चुन कर इंटरव्यू दे रहे हैं, दलित बहुजन समाज के, आदिवासी समाज के व्यक्ति को इंटरव्यू नहीं देते। क्या उनके पत्रकारों को वो इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? इस बात पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए? अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है, अगर इसके नाम पर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, जातीय विविधता, कास्ट डाइवर्सिटी, मीडिया के जातिवादी चरित्र पर अगर बात होती है तो ये अच्छी बात है। और इस कड़ी में मैं अपनी डाइवर्सिटी रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा मकसद है राहुल गांधी से मुलाकात का, यही मेरा मकसद है अन्य पार्टी के नेताओं से मुलाकात का। लेकिन इस बारे में, मेरी मुलाकात के बारे में इतनी ज़्यादा अफवाह फैलाई गई, इतना ज़्यादा कहीं मेरे ऊपर कीचड़ उछाला गया। अगर आप ट्विटर पर हैं तो देखिए, सोशल मीडिया पर हैं तो आप देखिए किस तरह से मेरे बारे में क्या क्या बकवास की जा रही है, अनाप शनाप बातें की जा रही हैं। और प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे लोग, एडवोकेट नितिन मेश्राम जैसे लोग, जो मेरे बहुत परम मित्र रहे हैं, जिनके साथ मेरी मित्रता 1 दशक पुरानी है, जिनको मैं बहुत आदर के साथ देखता रहा हूं, और जिन्होंने इस समय, आप देखिए, चुनाव के समय में बीजेपी के साथ सौदा कर लिया है। वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण लिख रहे हैं, स्मृति ईरानी उनके वीडियो जो है वो शेयर कर रही हैं बीजेपी के पेज पर। प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा दिलीप मंडल के वीडियो जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। वो गद्दार नहीं है क्या? उन्होंने समाज का जो ठेका लेके समाज को बेच दिया, चुनाव के वक्त में डील कर लिया, क्या उनको गद्दार नहीं कहा जाना चाहिए? इसी बारे में मैंने ट्विटर पर लिख दिया। मैंने बाकायदा समाज को ये बात सौंप दी। ट्वीट पे मैंने पोल किया, मैंने एक चुनावी पोल जो है ट्विटर पर डाला और लोगों से पूछा कि बताओ, आप ही तय करो, सुमित चौहान गद्दार है या दिलीप मंडल गद्दार है। और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें वोट डाल दिया है और 75% लोगों का कहना है कि दिलीप मंडल गद्दार है। अब वो आप जाइए ट्विटर पर देख लीजिए, तो कौन गद्दार होगा? जनता कह रही है। 20,000 कम नंबर नहीं है, 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। तो ये इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह की बातें बोलना। और राहुल गांधी से मुलाकात तो प्रोफेसर दिलीप मंडल भी करते रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में वो शामिल रहे। जब भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण था, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई, उसमें शामिल थे प्रोफेसर दिलीप मंडल। उनके साथ मुलाकात होती रही है, उनकी प्लानिंग में वो शामिल रहे हैं। चाहे वो डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, अपना दल हो, किस पार्टी के लिए उन्होंने कैंपेन नहीं किया है, वो उसमें शामिल रहे हैं। तब उनको तो हम लोगों ने नहीं बोला, तब उनके बारे में तो कोई बात नहीं होती। लेकिन एक दलित समाज का व्यक्ति, एक पत्रकार जो दलित समाज से आता है, वो शेड्यूल कास्ट का जो अम्बेडकराइट सुमित चौहान जर्नलिस्ट है, वो अगर राहुल गांधी से मुलाकात कर लेता है, अगर राहुल गांधी, उसको लगता है कि सुमित चौहान इतना जो व्यक्ति है उससे मुलाकात करनी चाहिए, अहम व्यक्ति है, अगर वो मिल रहे हैं मुझसे, बात कर रहे हैं कास्ट डाइवर्सिटी पर, दलित बहुजन समाज के किसी पत्रकार को वो अहमियत दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो मुझे गद्दार करार दे रहे हैं। आप इसका फैसला करें, क्या ये सही है? हम लोगों ने बहुत मेहनत से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है, पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि ज़माने से वो दौलत हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल तो अपनी रोहू मछली के तस्वीरें और एवाकाडो की तस्वीरें शेयर करते हुए, डाइट का अपना प्लान लिखते हुए बताते हैं कि मेरे दादा क्या थे, मेरे पापा क्या थे और किस तरह से वो ऐशो आराम में पले बड़े हैं। लेकिन हम ऐसे पले बड़े नहीं हैं। हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। हमारे दादा परदादा चमड़ा छील के जूतियाँ बनाते थे, उस बैकग्राउंड से हम लोग निकले हैं। चपरासी के बच्चे हम लोग, तब जाके पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत करी है, पत्रकारिता की। 1 दशक हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, तमाम तरह की पीड़ा झेली, जातिवाद झेला, काम किया। वो सब छोड़ के, ठुकरा के हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए, हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कौन हमको आगे बढ़ाने वाला है? फिर भी हम लगे हुए हैं, अपना मेहनत से, अपने समाज की बदौलत, अपनी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज के लोग ही इस तरह से जब आके बात करेंगे, इस तरह की बातें कहेंगे, बल्कि समाज के लोग भी हम उनको क्यों कहें? देखिए, पत्रकार श्याम मीरा ने कहा कि प्रोफेसर दिलीप मंडल तो दरअसल मंडल है ही नहीं, वो तो बनिया जाति से आते हैं।
ये उनका दावा, मुझे नहीं पता वो किस जाति से आते, लेकिन वो दावा कर रहे हैं और ट्विटर पर सरेआम दावा कर रहे हैं कि वो बनिया जाति से आते हैं। तो आते हैं कि नहीं आते हैं वो बताएं। ऐसे लोग अगर एक दलित पत्रकार को कोई विपक्ष के नेता मिलते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, उनसे बात करते हैं, इस तरह की बातें करके उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी मानसिकता है, ओछी सोच है। जो लोग खुद बिक गए हैं वो लोग दूसरों को कम से कम सलाह ना दें। दिलीप मंडल, नितिन मेश्राम, ये लोग इस समय क्या कर रहे हैं, आप इनकी टाइमलाइन पे चले जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, आप जाइए और देखिए, वो बता देंगे। मैं जातीय विविधता के मसले पर, समाज के हित के मसले पर, चाहे मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना हो, विपक्ष के किसी नेता से मिलना हो, क्षेत्रीय दलों के किसी नेताओं से मिलना हो, किसी से भी मुझे मुलाकात करनी हो, मैं मिलूंगा। और मेरे समाज का अगर उसमें हित है, अगर मेरे समाज का हित हो सकता है, तो मैं उसको साधने की कोशिश ज़रूर करूंगा। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए समाज के लिए मैं समर्पित रहूंगा। कोई मुझे गाली देता है, मुझ पर कीचड़ उछालता है, वो मुझे कुछ समय के लिए परेशान तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, मुझे अपने रास्ते से भटका नहीं सकता। मुझे सब पता है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, जिनको गाली देनी है वो गाली दे। मेरा काम मेरी पहचान है। पिछले 5 साल से द न्यूज़ वीक, द शूद्रा में चला रहा हूँ। मेरे काम को पहचानिए, काम ही मेरी पहचान है, और जो मेरे काम को जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। इस बातचीत पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आप बताइए, आप ही सबसे बड़े हमारे कहीं की सबूत हैं, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आप ही हैं। आप कमेंट करके बताएं हमको कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या मैंने गलत किया या सही किया। कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में एक अपील भी है, क्योंकि आप ही हमारे फाइनेंसर भी हैं, कोई स्पॉन्सर, कोई एडवर्टाइज़र नहीं है। आपकी बदौलत ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।